आपके अपने YouTube चैनल वर्कसाइट के दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंक के 3 अंक के प्रश्न कवर कर दिए हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज वार्षिक परीक्षा बड़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 4 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखिए 4 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके, सभी चैप्टर से तो आपके आएंगे नहीं, 4 क्वेश्चन आने हैं केवल पेपर में आपके। ओके, 4 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर वाले, तो सिलेक्टेड चैप्टर से आते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं किस चैप्टर से आपको 4 नंबर वाले पूछे जाएंगे। ओके, तो इस देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो दूसरा चैप्टर है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, इससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दोस्तों आपका लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता, इससे आपका 4 नंबर का। फिर आंतरिक व्यापार, इससे 4 नंबर का। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इन 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 4 चैप्टर से मैं आपको क्या है सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ 4 नंबर वाले, तो देख लेते हो। और जैसे ये जो आपका ब्लूप्रिंट है, ओके, आपका 2024 का ब्लूप्रिंट हुआ, इसमें इतने अंक भाजा नहीं, 1 2 3 नंबर वाला। ओके, तो केवल ये वाला आपका दिया हुआ है। ओके, लेकिन ये आपका 2023 का है। लेकिन देखा जा रहा है कि 2023 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर आपके आ रहे हैं 2024 के। अभी जितने पेपर हुए, इसलिए आपको इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ओके, तो देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा हमारा इसमें जो चैप्टर है आपका व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, इससे देख लेते हैं हम 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है एकांकी व्यापार की विशेषता। प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो एकांकी व्यापार की विशेषताएं आपकी ये दी हुई, जैसे पहला है एकांकी स्वामित्व, दूसरा है असीमित दायित्व, तीसरा है प्रारंभ तथा अंत करने की में सुविधा, तो आपकी पॉइंट दी है। चौथा आपका व्यवसायिक स्वतंत्रता, 5वां है सीमित कार्य क्षेत्र। ओके, 6वां है व्यक्तिगत संपर्क, आपका 7वां है पूंजी पर एकाधिकार, 8वां है स्वतंत्र एवं शीघ्र निर्णय। तो इसमें आपको 8 पॉइंट दिए हुए हैं एकांकी व्यापार की विशेषता, लेकिन आपको क्या है 4 से 5 ही आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए। तो निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में आपको अंतर बताने हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ओके, इसमें भी 7 से 8 पॉइंट से माध्यम से अंतर बताया गया है। इसमें भी आपको 4 से 5 अपने तैयार कर लीजिएगा, जो आपको अच्छे से लगे होंगे। ये आपका दिया जो आपको याद हो जाए, वो आपको क्या है 4 से 5 जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक क्रम से मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको क्या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखी। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका दिया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। परिवार व्यवसाय, दूसरा है व्यवसाय का संचालन, तीसरा है व्यवसाय का पंजीयन। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। चौथा है आपका सदस्यता, इस प्रकार से आपके पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया है। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है एकांकी व्यापार की सीमाएं लिखिए, ये आपको तैयार कर लेना है। अभी दोस्तों हमने इसकी क्या देखी थी एकांकी व्यापार की विशेषताएं देखी थी। विशेषताएं और सीमाएं दोनों तैयार कर लीजिएगा। विशेषताएं में आपको बता दी है, तो आप सीमा भी देख लीजिए। आपका पहला पॉइंट है सीमित पूंजी, दूसरा है सीमित प्रबंध योग्यता, ओके, तीसरा है अस्थायी अस्तित्व। इस प्रकार से आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है साझेदारी व्यापार एवं कंपनी में अंतर। ओके, अभी हमने क्या है प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी देखा, अब कंपनी और आपको क्या है साझेदारी व्यापार में आपको अंतर बताना। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है कंपनी के लाभ लिखिए। तो ये आपके कंपनी के लाभ दिए, जैसे बृहद उत्पादन है, दूसरा है आपका कुशल प्रबंधन, ओके, तीसरा है आपका एकाधिकार के लाभ, चौथा है आपका आयकर संबंधी छूट, ये आपकी दी है कंपनी के लाभ, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपके इसमें भी 7 से 8 पॉइंट दिए हुए। ओके, 4 से 5 ज्यादातर तैयार करना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ओके, जैसे आपका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष, अभी हमने क्या विशेषताएं देखी थी, अब दोष देख लीजिए। दोष और विशेषताएं दोनों आप कोई भी अपनी तैयार करें टॉपिक के पढ़ के जाइएगा। ओके, तो कई बार विशेषताएं आती है, कई बार दोष आ जाते हैं। ओके, और सेट में कई बार पेपर आ रहे हैं। ओके, तो किसी में दोष पूछ लिया, किसी में क्या है विशेषताएं पूछी जा सकती है, तो फिर आपको सब पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों में क्या है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता, इससे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विशेषताएं बताइए। तो ये आपकी दी हुई है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विशेषताएं, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट आपकी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है छोटे पैमाने के उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो छोटे जो उद्योग होते हैं, पैमाने के उद्योग होते हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्या आती है वो आपके पूछी आ रही है। तो पहला कच्चा माल, दूसरा है आपका उपयुक्त स्थान, तीसरा है वित्त की कमी, ओके, मतलब पैसों की कमी, चौथा है आपका नवीन प्रौद्योगिकी, ओके, और विपणन की समस्या। तो ये आपकी दी हुई है छोटे पैमाने के उद्योग के सामने आने छोटे उद्योगों के सामने आने वाली समस्याएं। तो क्रम से दोस्तों आपको तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चैप्टर का क्वेश्चन, कुटीर उद्योग की विशेषताएं बताइए। तो आपकी कुटीर उद्योग की विशेषताएं दी है, तो मैं 2 नंबर में मैंने आपको समझाया था। ओके, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है कुटीर उद्योग का वर्णन करते हुए उनके गुण लिखिए। तो वही आपको ये आपके दिए हुए विशेषता गुण एक ही बात है। ओके, कुटीर उद्योग के बारे में आपको बता देना, और ये आपके दिया हुआ। ओके, लाभ देख लीजिए इनसे क्या क्या लाभ है।
तो ये आपके लाभ के बारे में बताया गया, तैयार कर लिया। लाभ तैयार कर लीजिए, गुण तैयार कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा आपको तैयार कर लेना है कुटीर उद्योग में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं दोस्तों, हमारा चैप्टर है आंतरिक व्यापार, इससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए इसे देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार क्वेश्चन करने चाहिए। ओके, तो इसमें आपको तय करना है स्थायी दुकानदार फुटकर व्यापारियों की विशेषताएं बताइए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्थायी जो दुकानदार फुटकर व्यापारी होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब जो हमारे गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं उनकी क्या विशेषताएं रहती हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है, थोक व्यापारी द्वारा भंडारण की सुविधा किस उद्देश्य के लिए की जाती है, तो आपको ये दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें समझाया गया, तैयार कर लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन है, थोक व्यापारी द्वारा निर्माता को दी जाने वाली सेवाओं की व्याख्या कीजिए, ये आपका है। और ये बहुत ही आसान है, मतलब ये आपको क्या समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने जीवन में अगर देखते होंगे, थोड़ा भी आप व्यापार के बारे में समझते हैं, ओके, अगर आपके घर में व्यापार होगा तो आप जानते होंगे ये चीज़ें क्या हैं। ओके, तो आप समझ कर आप लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए और सभी पॉइंट तैयार कर लीजिए। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी में अंतर है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे देख लेते हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको इसमें तैयार कर लेना है। निर्यात व्यापार में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों का वर्णन कीजिए, तो ये आपके इनसे सब प्रयुक्त होते हैं प्रपत्र। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष एवं हानियाँ, तो ये आपकी दी हुई है दोष और हानियाँ। ओके, दोष का या हानियाँ का एक ही बात है। ओके, तो ये आपके इस प्रकार से दी हुई है, तो इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। ये फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है देशी और विदेशी व्यापार में अंतर इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसको भी आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, देशी व्यापार मतलब आंतरिक व्यापार। ओके, फिर आपका विदेशी व्यापार मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ओके, कंप्लीट होता हूँ। नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है कप्तान की रसीद और जहाजी बिल्टी में अंतर, आपको देख लेते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है जहाजी बिल्टी और कप्तान की रसीद में अंतर, इसको दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको 4 अंक की महत्वपूर्ण कवर करा दी है। बाकी दोस्तों इससे पहले 2 अंक की 3 अंक की बता चुका हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से क्लास 11 बिजनेस स्टडी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से वीडियो का कोई डाउट आता है कमेंट आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।